2027 का सरधना विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। गांव की चौपाल हो, शहर की चाय की दुकान हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया की बहस, हर जगह एक ही सवाल तैर रहा है कि क्या सरधना में फिर बजेगा संगीत या फिर अतुल प्रधान बचा पाएंगे अपनी सियासी कुर्सी। और इसी सवाल ने सरधना की राजनीति को अचानक हाई वोल्टेज मोड में पहुंचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नाउ लाइव और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि ये चुनाव सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं माना जा रहा, बल्कि ये रिपोर्ट कार्ड बनाम रिकॉर्ड की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ है भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम, जिनका नाम सरधना की राजनीति में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं, और दूसरी तरफ है मौजूदा विधायक अतुल प्रधान, जिन्होंने 2022 में बड़ा उलटफेर कर जीत हासिल की थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2022 की जीत को 2027 में दोहराना इतना आसान होगा? सरधना की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि चुनाव सिर्फ जीतने से नेता बड़ा नहीं होता, बल्कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच कितना दिखता है, उससे उसकी असली ताकत तय होती है। दोस्तों, ये वो बिंदु है जहां संगीत सोम के समर्थक सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आते हैं। उनका यह दावा है कि विधायक न रहने के बावजूद संगीत सोम आज भी क्षेत्र के हर गांव, हर कार्यक्रम और हर सामाजिक अवसर पर दिखाई देते हैं। किसी के घर दुख हो, शादी हो, किसान की समस्या हो या फिर क्षेत्रीय मुद्दा, समर्थकों का कहना है कि संगीत सोम आज भी मैदान में है। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, अगर कोई नेता चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच बना रहे और दूसरा नेता विधायक रहते हुए भी जनता के बीच अपनी मौजूदगी साबित करने को मजबूर हो जाए, तो राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा? यही सवाल इन दोनों सरधना के राजनीतिक समीकरणों को दिलचस्प बना रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2022 में परिस्थितियां अलग थी। आज उस समय भाजपा के खिलाफ स्थानीय नाराजगी, विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण और कुछ विशेष परिस्थितियों ने अतुल प्रधान को फायदा पहुंचाया। लेकिन 2027 का चुनाव पूरी तरह अलग माहौल में होगा। इस बार जनता सिर्फ नाराजगी में वोट नहीं करेगी, बल्कि पिछले 5 वर्षों का हिसाब भी आपसे मांगेगी। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। सरधना के बाजारों में एक चर्चा तेजी से वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, 5 साल में आखिर क्या बदला? सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, स्थानीय विकास और क्षेत्रीय समस्याओं पर कितना आखिर काम हुआ? ये सवाल जितना आम जनता पूछ रही है, उतना ही विपक्ष भी उठाने की तैयारी में है। और अगर जनता को इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले, तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। दूसरी तरफ संगीत सोम का राजनीतिक ग्राफ भी दिलचस्प तरीके से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। भाजपा के भीतर उनका प्रभाव आज भी कायम माना जाता है। प्रदेश स्तर पर पहचान, संगठन में पकड़ और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। यही वजह है कि जैसे जैसे 2027 करीब आएगा, भाजपा समर्थकों के बीच एक नारा और तेज होता जा रहा है, सरधना मांगे फिर से संगीत। सबसे रोचक बात यह है कि सरधना में चुनावी चर्चा अब सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। इस बार जनता की बातचीत में एक्सेसिबिलिटी यानी कि उपलब्धता भी बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कौन नेता फोन उठाता है, कौन जनता के बीच पहुंचता है और कौन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा दिखाई देता है। और राजनीति में कई बार ये छोटे छोटे सवाल बड़े परिणाम तय कर देते हैं। अतुल प्रधान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब वे विपक्षी नेता नहीं। अतुल प्रधान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब वे विपक्षी नेता नहीं है। अब वे सत्ता से सवाल पूछने वाले नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने वाले नेता हैं। 2022 में वे उम्मीद में थे, लेकिन 2027 में उन्हें प्रदर्शन साबित करना होगा। यही राजनीति का सबसे कठिन चरण होता है। उधर संगीत सोम के समर्थक लगातार यह नैरेटिव बना रहे हैं कि सरधना को फिर से मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है। उनका कहना है कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार होने की स्थिति में ऐसा विधायक चाहिए जिसकी सरकार तक सीधी पहुंच हो और बड़े स्तर पर विकास परियोजनाएं ला सके। ये तर्क गांव, कस्बों में काफी तेजी से फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी माहौल तेजी से गर्म हो गया है। फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप मैसेज में दोनों पक्षों के समर्थक सक्रिय हो चुके हैं।
एक तरफ अतुल प्रधान समर्थक उनके संघर्ष और युवाओं से जुड़ाव को प्रचारित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संगीत सोम समर्थक उनके पुराने कार्यकाल, संगठनात्मक ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव को याद दिला रहे हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है साइलेंट वोटर। वही मतदाता जो सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखता, किसी रैली में नहीं दिखता, लेकिन मतदान के दिन पूरी तस्वीर बदल देता है। सरधना में भी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं और मौजूद भी हैं जो अंतिम समय में अपना फैसला ले लेते हैं। यही वर्ग 2027 का असली किंग मेकर साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि भाजपा संगीत सोम को टिकट देती है तो मुकाबला बेहद आक्रामक हो सकता है, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ मजबूत कार्यकर्ता नेटवर्क में होंगे बल्कि व्यक्तिगत वोट बैंक भी माना जा रहा है उनके पास। वहीं अतुल प्रधान को अपनी सीट बचाने के लिए सिर्फ समर्थकों के भरोसे नहीं बल्कि 5 साल के कामकाज के दम पर जनता को संतुष्ट करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2022 की जीत अतुल प्रधान के लिए राजनीतिक शुरुआत भी थी या फिर वो सिर्फ एक चुनावी लहर का परिणाम था? और दूसरी तरफ क्या संगीत सोम की वापसी की चर्चा सिर्फ समर्थकों का उत्साह है या वास्तव में सरधना की जनता एक बार फिर उन्हें मौका देने के मूड में? इन तमाम सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे, लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे 2027 करीब आएगा, सरधना की राजनीति और ज्यादा रोमांचक और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा वायरल होने वाली है। चौपाल की बहसें तेज होंगी, सोशल मीडिया की जंग और ज्यादा उग्र होगी, दावे प्रति दावे बढ़ेंगे और जनता हर नेता को बारीकी से परखेगी, क्योंकि सरधना की जनता सिर्फ वोट नहीं देती, वो संदेश भी देती है। और 2027 में ये संदेश आखिर किसके पक्ष में जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा और आने वाला राजनीतिक सस्पेंस ही बताएगा। क्या सरधना में फिर बजेगा संगीत? क्या अतुल प्रधान बचा पाएंगे अपनी राजनीतिक पारी? क्या जनता अनुभव पर भरोसा करेगी या मौजूदा नेतृत्व को एक और मौका देगी? इन तमाम सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, 2027 का सरधना चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित, सबसे वायरल और सबसे हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों में से एक होने जा रही है। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। नमस्कार।